जय श्री राम दोस्तों, मैं आज आप लोगों को अपने श्राद्ध और पितरों के बारे में जानकारी दूंगा। और ये जानकारी भी ऐसी होगी दोस्तों कि इससे आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। यह जानकारी ऐसी होगी कि इस वीडियो को लगाकर अपने जो ब्राह्मण को भोजन खिलाओ तो आप लोगों को उसका बहुत ज़्यादा फल मिलेगा। मैं अब ये कथा शुरू करता हूँ। भाद्र पक्ष की पूर्णिमा से लेकर अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक 16 दिनों तक पितर पक्ष मनाया जाता है। पितर घर का मालिक होता है। पितर हमारी हर प्रकार से रक्षा करता है। पितर के बगैर पूछे हमारे घर में कोई भी देवी देवता घुस नहीं सकता। पितर की मर्जी के बिना हमारे घर में कोई भी भूत प्रेत या दूसरी आत्माएं नहीं घुस सकती। अगर पितर हमारे तंदुरुस्त होंगे, ताकतवर होंगे, मजबूत होंगे तो उससे हम लोगों को बहुत ही शक्तियां मिलती हैं दोस्तों। इसलिए इस वीडियो में मेरा मकसद है कि आप लोग अपने पितरों को ज़्यादा से ज़्यादा शक्ति प्रदान करें। और पितरों को हमारे को शक्ति मिलती है जो ये पितर पक्ष के 16 दिन होते हैं, और इनमें हम अपने पितरों को खाना खिलाना, भोजन खिलाना और दान दक्षिणा देनी, जिससे उनको शक्तियाँ मिलती हैं। और वो शक्तियाँ जब उनके पास होती हैं दोस्तों तो फिर उन शक्तियों से वो हम लोगों के बहुत काम करते हैं। जैसे आप लोगों को पता ही होगा कि हम मनुष्य के शरीर में काम को तो आखिरकार हमारे शरीर में ये शक्तियाँ करती हैं। जैसे जो पितरों के काम है, पितर अपने काम करते हैं। अगर हम उनको भोजन खिलाएंगे, उनको शक्तियाँ मिलेंगी तो वो लोग हमारे ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे। इसलिए दोस्तों मेरी आप लोगों से विनती है कि 16 दिनों तक अपने पितरों का जिस दिन भी जिस पितर का दिन होता है, तिथि होती है, उस दिन उसकी तिथि पर भोजन ब्राह्मणों को जरूर कराना और उनका श्राद्ध करना। दोस्तों चलिए मैं अब आप लोगों को कथा सुनाता हूँ। यह जो अपनी मनगढ़ंत कथा हो, मेरी ऐसी कथा नहीं है। ये कथा आप लोगों को मैं अग्नि पुराण में से 116वां अध्याय है श्राद्ध कल्प, उसमें से मैं आप लोगों को ये कथा सुना रहा हूँ। और यह कथा सुनने मात्र से ही जिस समय आप अपने ब्राह्मणों को भोजन खिलाएं तो यह कथा आप लगाकर अपने घर में छोड़ दें। इससे आप लोगों के पितरों को बहुत खुशी प्रदान होगी और वो आपको मनवांछित बल, बुद्धि, ज्ञान और वरदान देंगे। तो अब मैं आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आप लोगों को मैं अब कथा सुनाता हूँ। महर्षि कत्या ने मुनियों से जिस प्रकार श्राद्ध का वर्णन किया था उसे बतलाता हूँ। गया आदि तीर्थों में विशेषतः संक्रांति आदि के अवसर पर श्राद्ध करना चाहिए। अपराह काल में ऊपर पक्ष कृष्ण में चतुर्थी तिथि को अथवा उसके बाद की तिथियों में श्राद्धोपयोगी सामग्री एकत्रित कर उत्तम नक्षत्रों में श्राद्ध करें। श्राद्ध के एक दिन पहले ही ब्राह्मणों को निमंत्रण करें। सन्यासी, गृहस्थी, साधु अथवा स्नातक तथा क्षत्रिय ब्राह्मणों को जो निंदा के पात्र न हों, अपने कर्मों में लगे रहते हों और शिष्ट एवं सदाचारी हों, निमंत्रित करना चाहिए। जिनके शरीर में सफ़ेद दाग हों, जो कोढ़ आदि के रोगों से ग्रस्त हों, ऐसे ब्राह्मणों को छोड़ दें, उन्हें श्राद्ध में सम्मिलित न करें। निमंत्रित ब्राह्मण जब स्नान और आचमन करके पवित्र हो जाएं तो उन्हें देव कर्म पूर्वाभिमुख बिठावें। देव श्राद्ध, पितृ श्राद्ध में 3-3 ब्राह्मण रहें अथवा दोनों में एक ही ब्राह्मण हो। इस प्रकार पितामह आदि के श्राद्ध में समझना चाहिए। शाक आदि से भी श्राद्ध कर्म करावें। श्राद्ध के दिन ब्रह्मचारी रहें, क्रोध और उतावली न करें, नम्र, सत्यवादी और सावधान रहें। उस दिन अधिक मार्ग न चलें, स्वाध्याय भी न करें, मौन रहें, संपूर्ण पंक्ति
पंक्ति में सर्वश्रेष्ठ अथवा पंक्तिवान ब्राह्मणों से प्रत्येक कर्म के विषय में पूछें। आसन पर कुश बिछावें। पितृ कर्म में कुशों को दोहरा मोड़ देना चाहिए। पहले देव कर्म फिर पितृकर्म करें। देव धर्म में स्थिति ब्राह्मणों से पूछें। मैं विश्व देवों का आवाहन करूँगा, ब्राह्मण आज्ञा दें। आवाहन करो तब विश्व देवास आगत शृणुताम इमं इदम निषिद्धतम। इस मंत्र के द्वारा विश्व देवों का आवाहन करके आसन जो छोड़े तथा विश्व देवः शुभम हवम ये च उपधविष्ट ये अग्नि जिह्वा उत्वा यज्ञत्रा आशध्य मिशन बहिर्षि मध्य। इस मंत्र का जप करें। तत्पश्चात पितृपक्ष में नियुक्त ब्राह्मणों से पूछें। मैं पितरों का आवाहन करूंगा, ब्राह्मण कहें आवाहन करो। तब उसंतस्वा इस मंत्र का पाठ करते हुए आवाहन करें। फिर अपहता असुरा तासी वेद शब्द इस मंत्र से तिल बिछावें। अंत्युन्तु न इत्यादि मंत्र का जप करें। इसके बाद पवित्र सहित इस मंत्र से जल आद पवित्रिक सहित आर्ध्य पत्र में समनो देवी इस मंत्र से जल डालें। तदंतर यशो यबो असी इस मंत्र से जौ लेकर पितरों का निमित्त सर्वत्र तिलक उपयोग करें। पितरों के अर्ध्य पात्र में भी समनो देवी इस मंत्र से जल डालकर तिलो असी सोम देवत्यो गोस्वे देव निर्मित है तन वंभिधि है स्वध्या तुल लोकान पीणी न स्वधा इस मंत्र को पढ़कर तिल डालें। फिर श्रीचस्सर ते लक्ष्मी श्रीचस्सर पदन्यावे होरात्रे पौर्षार्वे नक्षत्राणि रूप मर्मिष्णियों तमो ईश्रात्री शाणु ईश्राण सर्वलोकम मैं ईश्राण मंत्र से अर्ध्यापत्र में फूल छोड़ें। अर्ध्यापत्र सोना चांदी गुल्लर अथवा पत्तों का होना चाहिए। उसी में देवताओं के लिए सव्य भाव से और पितरों के लिए अपसव्य भाव से उक्त वस्तुएं रखनी चाहिए। एक दूसरे को एक अर्ध्यापत्र पृथक पृथक देना उचित है। पितरों के हाथ में पहले पवित्री रखकर ही उन्हें अर्ध्या देना चाहिए। तत्पश्चात देवताओं के अर्ध्यापत्रों को बाएं हाथों में लेकर उन्हीं में रखी हुई पवित्री को दाहिने हाथ से निकाल कर देव पूजा पात्र पर पूर्वाग्र करके रख दें। उसके ऊपर दूसरा जल देकर अर्ध्यापत्र को ढक कर मंत्र पढ़ें। ओम या दिव्य आपाह पायस संभो भूवर्त्य अंतरिक्षा पृथ्वीया वर्णा यज्ञास्ता न आपहसीवासम चोना है सुहावा भवंतु। फिर जौ कुश और जल हाथ में लेकर संकल्प पढ़ें। ओम गोयत्राम पिताम है पाम नाम महानाम नामक शर्मणाय अमुक श्राद्ध संबंधियों नो विशेष देवा ऐस वो हस्तार्ध्य स्वाहा यों कहकर देवताओं को अर्ध्या देकर पत्रों को दक्षिण भाग में सीधे रख दें। इसी प्रकार पिता आदि के लिए भी अर्ध्या दें। उनका संकल्प इस प्रकार है। आमोध्य अमुक गोत्र पित्र
अमुक शर्मन अमुक श्रद्धाय एवं हस्तार्थ स्वधा पितामह आदि को भी दें। फिर सब अर्घ्य का अवशेष पहले पात्र में डाल दें, अर्थात पितामह के अर्घ्य को जल आदि हो उसे पितामह के पात्र में डाल दें। इसके बाद वह सब पितामह के अर्घ्य पात्र में रख दें। पिता के अर्घ्य पात्र को पितामह के अर्घ्य पात्र के ऊपर रखें, फिर उन दोनों पितामह के अर्घ्य पात्र के ऊपर रख दें। तत्पश्चात तीनों को पिता के आसन के वाम भाग में पितराभ्य स्थानमसि ऐसा कहकर उल्ट दें। तदंतर वहाँ देवताओं और पितरों के लिए गंध, पुष्प, धूप, द्वीप और वस्त्र आदि का दान किया जाता है। इसके बाद श्राद्धकर्ता पुरुष पात्र में घृत युक्त अन्न निकालकर ब्राह्मणों से पूछे, मैं अग्नि में इस अन्न का आह्वान करूंगा, ब्राह्मण आज्ञा दें करो। तब सागनिक पुरुषों को अग्नि में हवन करें और निरग्नि पुरुष पवित्री युक्त पितरों के हाथ अथवा जल में मंत्र से आहुति दें। पहली आहुति अग्नि काव्य वहानाय स्वाहा यजु कहकर ये दूसरी आहुति सोमाए पित्र में स्वाहा इस मंत्र से दें। दूसरे विद्वानों का मत है कि यम एवं अंगीरा के उद्देश्य से आहुति दें। हवन से शेष बचे हुए अन्न में से क्रमशः देवताओं और पितरों के पात्रों में परोसें और पात्रों को हाथ से ढक दें। उस समय निम्नलिखित मंत्रों का जप करें। ओम पृथ्व्या ते पात्रम धोर्पिधानम ब्रह्मणस्य मुखे अमृते अमृतम जुहोमि स्वाहा इदं विष्णु विचक्रमे त्रेधा निषदे पदम समुड्डम मस्य पासुरे स्वाहा कृष्ण हव्यामिदम रक्ष मदीयम ऐसा कहकर पढ़कर अंत में ब्राह्मणों के अंगूठे का स्पर्श करावें। देव पात्रों पर यव असी यव यास्म्य द्वेषो यव याराती इस मंत्र से जौ छीटे। पितरों का पहता असुरा रक्षासी वेद शब्द इस मंत्र से तिल छींट कर संकल्प अन्न अर्पण करे। तदंतर जुष ध्वम आप लोग अन्न ग्रहण करें ऐसा कहकर गायत्री मंत्र आदि का जप करें। देव पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एवच नमः स्वः शुद्धे नित्यमेव नमो नमः इस मंत्र का जप भी करें। पितरों को तृप्त जानकर पात्र में अन्न बिखेरें, फिर एक एक बार सबका जल दें। पूर्ववर्त सभ्य भाव से गायत्री जप करके मधुवाता इस ऋचा का जप करें। इसके बाद ब्राह्मणों से पूछें, आप लोग तृप्त हो गए हैं? ब्राह्मण कहें, हाँ हम तृप्त हो गए हैं। तदंतर शेष अन्न को ब्राह्मणों को की आज्ञा लेकर इसमें मिला दें और पिंड बनाने के लिए पात्र से बाहर निकाल दें और पितरों को उच्छिदित अन्न के पास ही अवनेजन करके कुशों पर संकल्प पूर्वक 3 पिंड दान करें। दूसरों का मत है कि ब्राह्मण जब भोजन के पश्चात हाथ मुंह धोकर आचमन कर लें तब पिंडदान देना चाहिए। आचमन के पश्चात फूल और अक्षत दें, फिर अक्षोदक देकर मनुष्य आशीर्वाद की प्रार्थना करें। ओम अघोरा पितृ संतु मेरे पितृ सौम्य हों ऐसा कहकर जल गिरावें। फिर प्रार्थना करें, हमारा गोत्र सदा ही बढ़ता रहे, हमारे दाता भी निरंतर अभ्युदयशील हो, वेदों की पठन पाठन प्रणाली बढ़े, संतानों की भी वृद्धि हो, हमारे श्राद्ध में कमी न आवे, हमारे पास देने योग्य बहुत सामान संचित है, हमारे यहाँ अन्न भी अधिक हो, हम अतिथियों
को प्राप्त करते रहें, अर्थात हमारे घर अतिथियों का शुभागमन होता रहे, हमारे पास मांगने वाले आवें किंतु हम किसी से न मांगें। फिर स्वधा वाचन के लिए पिंडों पर पवित्र सहित कुछ बिछावें और ब्राह्मणों से पूछें, मैं स्वधा वाचन कहूँगा, ब्राह्मण आज्ञा दें, स्वधा वाचन कराओ। तब श्रद्धा करता पुरुष इस प्रकार कहें, ब्राह्मणों आप लोग मेरे पिता पितामह और प्रपितामह के लिए स्वधा वचन कहें। ब्राह्मण कहें, आस्तु स्वधा। तदंतर ऊर्ज वहिंतिर्मृतम घृतम पये किलालम परिश्रोतम धा सत तर्पत्य ते में प्रीतम। इस मंत्र से सोरों पर दुग्ध मिश्रित जल की दक्षिणा ग्रह धारा गिरावें, फिर श्रव्य होकर देवार्ध्य पात्र को हिला दें और पितरों के अर्ध्य पात्र को उत्तान करके देव श्राद्ध की प्रतिष्ठा के लिए यशशक्ति क्रमशः सुवर्ण रजत की दक्षिणा दें। इसके बाद विश्वदेवा प्रियंताम ऐसा कहकर देवताओं का विसर्जन करें और वाजे वाजिनो धनेशु विप्रा अमृता तृतज्ञ अश्व माधव पिबत मध्यम तृप्ता याद। इस मंत्र से पिता का विसर्जन करें। तत्पश्चात सव्य भाव से देवताभ्यश्च इत्यादि पढ़कर भगवान का स्मरण करें। फिर अपश्व्य भाव से रक्षा द्वीपों को बुझा दें। इसके बाद सव्य भाव से भगवान से प्रार्थना करें। पूर्वात्म कर्म प्रत्यय वेदा द्वेषं यत स्मरण देवे तदय विष्णु संपूर्ण सयाति श्रुति यस्य स्मृतं स्मृत्य च नामकत्य तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनं संपूर्णतम यति सद्धो वंदे तमच्युतम। पढ़कर ब्राह्मण के पीछे पीछे जाएं और ब्राह्मणों की परिक्रमा करके अपने घर में मास की अमावस्या को इसी प्रकार पारना चाहिए। अब मैं एकोदिष्ट श्राद्ध का वर्णन करूंगा। यह श्राद्ध पूर्वत ही करें। इसमें इतनी ही विशेषता है कि एक ही पुत्रक, एक ही आर्ध्य और एक ही पिंडदान देना चाहिए। इसमें आवाहन, अग्निकरण और विश्वदेवा पूजन नहीं होता। जहाँ तृप्ति पूछनी हो वहाँ स्वदितम ऐसा कहकर प्रश्न करें। ब्राह्मण उत्तर दें सुस्वदितम। ब्राह्मण उत्तर दें सुस्वदितम उपतिष्ठताम कहकर अर्पण करें। अध्योदक भी दें। विसर्जन के समय अभिरम्यताम का उच्चारण करें। ब्राह्मण कहें अभितरता तम। शेष सभी बातें पूर्वत करनी चाहिए। अब पिंडीकरण का वर्णन करूंगा। यह वर्ष के अंत में मध्य में भी होता है। इसमें पितरों के लिए 3 पात्र होते हैं और प्रत्येक के लिए एक पात्र अलग होता है। चारों अर्ध्य पात्रों में पितृ की तिल, फूल, चंदन और जल डालकर भर दिया जाता है। फिर उसी में श्राद्ध करता पुरुष अर्ध्य देता है। ये समाना इस मंत्र से 2 मंत्रों के प्रेत के अर्ध्य पात्रों को क्रमशः तीनों पितरों के अर्ध्य पात्रों में मिला दिया जाता है। इसी प्रकार पिंडदान आदि पूर्वत करके प्रेत के पिंडों को पितरों के पिंडों में मिलाया जाता है। इससे प्रेतों को पितर पदवी प्राप्त होती है। अब अभ्युदयिक श्राद्ध बतलाता हूँ।
अब अभ्याद्वीक श्राद्ध बतलाता हूँ। इसकी सब विधि पूर्वत है। इसमें पितृ संबंधी मंत्र के अतिरिक्त अन्य मंत्रों का जप करना चाहिए। पूर्व काल में अभ्याद्वीक श्राद्ध और उसकी प्रदक्षिणा करनी चाहिए। इसमें कोमल कुश ही उपचार हैं। यहाँ तिलक के स्थान पर जौ का ही उपचार होता है। ब्राह्मण से पितरों की तृप्ति के लिए प्रसन्न करते समय संपत्रम का प्रयोग करना चाहिए। ब्राह्मण उत्तर दें सुसम्यत्रम। इस दही, अक्षत और बेरी आदि के पिंड होते हैं। आवाहन के समय पूछे, मैं नंदी मुख नाम वाले पितरों का आवाहन करूंगा। इस प्रकार अक्षय तृप्ति के लिए प्रियताम ऐसे कहें। फिर पूजे, मैं नंदी मुख पितरों की तृप्ति वाचन कहूँगा। ब्राह्मणों की आज्ञा देकर कहें, नंदी मुखा पित्र है प्रियताम। नंदी मुख पित्रम तृप्तम एवं प्रसन्न हो। माता पितामही प्रपितामही, पिता पितामह प्रपितामह और सपत्निक मातामह परमात्मा तथा वृद्ध परमात्मा है। ये नंदी मुखा पितर हैं। श्राद्ध में स्वधा का प्रयोग न करें और युगम ब्राह्मणों को भोजन करावें। अब मैं पितरों की तृप्ति बतलाता हूँ। गाम्य अन्न से तथा जंगल कंद मूल फल आदि के 1 मास तक पितरों की तृप्ति बनी रहती है। गाय के दूध एवं खीर से 1 वर्ष तक पितरों की तृप्ति रहती है तथा वर्ष और ऋतुओं में त्रयोदशी को विशेषतः माघ नक्षत्र में किया हुआ श्राद्ध अक्षय होता है। मंत्र का पाठ करने वाला अग्निहोत्री शाखा का अध्ययन करने वाला 6 अंगों का विद्वान, त्रिणाचिकेता त्रिमधु धर्मद्रोहण का पाठ करने वाला, त्रिशुपर्ण तथा बहुत समय का ज्ञाता, ये ब्राह्मण पंक्ति पावन पंक्तियों को पवित्र करने वाला माने गए हैं। अब काम्य श्राद्ध कल्प का वर्णन करूंगा। प्रतिपदा श्राद्ध करने से बहुत धन प्राप्त होता है। द्वितीयों को श्राद्ध करने से श्रेष्ठ स्त्री मिलती है। चतुर्थी को किया हुआ श्राद्ध धर्म और कर्म को देने वाला है। पुत्र की इच्छा रखने वाला पुरुष पंचमी को श्राद्ध करे। छठी के श्राद्ध से मनुष्य श्रेष्ठ होता है और सप्तमी के श्राद्ध से खेती में लाभ होता है और अष्टमी के श्राद्ध से आर्थिक की प्राप्ति होती है। नवमी को श्राद्ध का अनुष्ठान करने से 1 खुरे वाले घोड़े आदि पशु प्राप्त होते हैं। 10वीं के श्राद्ध से गो समुदाय की उपलब्धि होती है। एकादशी के श्राद्ध से परिवार और द्वादशी के श्राद्ध से धन्य बढ़ता है। तुलसी के श्राद्ध करने से अपनी जाति में श्रेष्ठता प्राप्त होती है। चतुर्दशी उसी का श्राद्ध किया जाता है जिसका शास्त्रा द्वारा वध किया होता है। अमावस्या को संपूर्ण मृत व्यक्तियों के लिए श्राद्ध करने का विद्वान है। जो दशारण देश के वन में 7 व्याध के वे कालंजर गिरी पर मृग हुए, शार्क द्वीपों में चक्रवाक हुए और मानस सरोवर में हंसे हुए, वे ही अब कुरुक्षेत्र वेदों के पारंगत विद्वान ब्राह्मण हुए हैं। अब उन्हों के दूर तक का मार्ग तय कर लिया है। अब उन्होंने दूर तक का मार्ग तय कर लिया है। तुम लोग अपने बहुत पीछे रहकर कष्ट पा रहे हो। श्राद्ध आदि के अवसर पर उनका पाठ करने से श्राद्ध पूर्ण एवं ब्रह्म लोक का देने वाला होता है। यदि पितामह जीवित हो तो पुत्र आदि अपने पिता का एवं पितामह के पुत्र उनके भी पितामह का श्राद्ध करें। यदि पितामह जीवित हों तो पिता पितामह एवं वृद्ध पितामह का श्राद्ध करें। इसी प्रकार माता आदि तथा मातामह आदि के श्राद्ध में भी करना चाहिए। जो इस श्राद्ध कल्प का पाठ करता है उसे श्राद्ध करने का फल मिलता है। उत्तम तीर्थ में युगादि और मनवादि तिथि में
किया हुआ श्राद्ध अक्षय होता है। अश्विन शुक्ल नवमी, कार्तिकी द्वादशी, माघ और भाद्रपद की तृतीय, फाल्गुनी अमावस्या, पौष शुक्ल एकादशी और साढ़ की दशमी, माघ मास की सप्तमी, श्रवण कृष्ण पक्ष की अष्टमी, आषाढ़ कार्तिक फाल्गुन तथा ज्येष्ठ की पूर्णिमा। ये तिथियां स्वायंभू आदि मनु से संबंध रखने वाली हैं। इसके आदि भाव में किया हुआ श्राद्ध अक्षय होता है। गया, प्रयाग, गंगा, कुरुक्षेत्र, नर्मदा, श्री पर्वत, प्रयास, शालिग्राम तीर्थ, गंडकी, काशी, गोदावरी तथा पुरुषोत्तम क्षेत्र आदि तीर्थों में श्राद्ध उत्तम होता है। दोस्तों मेरे भक्तों, मैं आप लोगों से एक विनती और करता हूँ। यह कहानी ऐसी कहानी है कि जिसको सिर्फ अपने जो श्राद्ध के दिन होते हैं, 16 दिन होते हैं, उन दिनों में इस कहानी को, जिस दिन आप लोगों का जिस भी तिथि का आपका श्राद्ध हो, उस तिथि को आप लोग इस कहानी को लगाएं और अपने ब्राह्मण को भोजन कराएं, तो आप लोगों के पितरों को बहुत खुशी प्रदान होगी। और दूसरी दोस्तों, मैं आप लोगों को एक अपनी निजी तौर पर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हमारे पितर एक ऐसी शक्ति हैं कि हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। हमारे घर में जो भी काम होते हैं वो सिर्फ पितरों के द्वारा ही होते हैं। अगर हमारे पितर तंदुरुस्त, शक्तिवान, ताकतवर हैं तो दोस्तों हम लोगों के घर में धन की, पुत्र पुत्रों की किसी भी तरीके की कमी नहीं आएगी और हम अपने घर परिवार में खुशी खुशी रहेंगे। कोई क्लेश नहीं होगा, कोई दुख दर्द नहीं होगा। अगर हम लोग अपने पितरों को सही ढंग से उनकी पूजा पाठ करें। सिर्फ एक साल में 16 दिन होते हैं दोस्तों। अगर आप लोग 16 दिन पितरों की पूजा कर लें तो मैं गारंटी से कहता हूँ कि आपके घर में कोई दुख तकलीफ नहीं आएगा। और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मेरा चैनल है हनु SG के चैनल। मैं आगे भी आप लोगों के लिए ऐसे ही बढ़िया बढ़िया वीडियो बनाता रहूँगा, बस आप सिर्फ देखते रहना। और दोस्तों मेरी इस कहानी को नहीं भी ज़्यादा, आप सिर्फ जिस दिन आपका श्राद्ध हो उस दिन इस कहानी को लगाना और अपने ब्राह्मण को भोजन खिलाना। जय श्री राम।